हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे अपन को एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात नहीं करनी है, ऐसे रैखिक समीकरण की बात करनी है जिनके अंदर दो चर हो। अपन ने पढ़ा होगा द्विघात समीकरण। पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था द्विघात समीकरण, जो क्या होता है ax प्लस by प्लस c, ये अपना द्विघात समीकरण होता है। तो या अगर आपको द्विघात समीकरण याद है तो आप यहाँ पे द्विघात समीकरण लिखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और सभी के आप 1 1 1 लगा दो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दोबारा से लिख लो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। 2 लगा दो अब a2x b2y c2। ये अपने बन गए दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, दो समीकरण हैं। इनका अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि अगर ये ग्राफ के अंदर इनको सोल्व किया जाए तो इनका कैसा अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। ऐसा करने के लिए अपन को 3 कंडीशन याद होनी चाहिए। आपको क्या करना है, यहाँ से a1 उठाइए, a1, और यहाँ से नीचे वाला a2, यहाँ से b1 और यहाँ से b2। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, दोनों के दोनों, जैसे मान लो इसका मान आ गया 2/5 और इसका मान आ गया 3/5, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा इसका मतलब इस समीकरण से और इस समीकरण से जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो अपनी किसी एक बिंदु पे काटेंगी, यानी जो अपनी रेखाएं होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर अपने सामने कंडीशन आ जाए a1/a2, ये पहला उठा लो, और ये b1/b2, ये दोनों तो बराबर हों लेकिन इसके बराबर नहीं हो, क्या, c1/c2, c1/c2, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होगा, यदि रेखाएं काट रही हैं तो इसका यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेद करें वहाँ पे इसका हल है, लेकिन कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब अपन को ग्राफ के अंदर जो रेखाएं प्राप्त होंगी वह कैसी प्राप्त होंगी, समांतर रेखा, समांतर रेखा। तीसरी कंडीशन में अपन देखते हैं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों की तीनों आपस में बराबर आ जाएं, तीनों मान, जैसे इसका मान 2/5, इसका मान 2/5 और इसका मान भी कितना आ जाए 2/5, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए। और जिस कंडीशन में ये तीनों बराबर हो जाते हैं इसका मतलब इसका अनंत हल होगा, अनंत हल। अनंत हल का मतलब है कि इसके बहुत सारे हल होंगे। तो अनंत हल का मतलब ये है कि अगर पहले समीकरण की अगर ये रेखा प्राप्त हो रही है तो दूसरे समीकरण की भी ये रेखा प्राप्त होगी, और इसके ऊपर अपन को बहुत सारे हल प्राप्त होंगे, बहुत सारे। तो ये अपन को 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। पहली कंडीशन है, अपन को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि इसका हल कैसा होगा, रेखाएं कैसी होंगी। तो अगर ये पहली कंडीशन हो गई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका अद्वितीय हल होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर प्राप्त होंगी। यदि a1/a2
बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये कंडीशन आ गई तो इसके अनंत हल होंगे और रेखाएं जो प्राप्त होंगी वो होंगी समपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। ये तो आपको मैंने इसका बेसिक बता दिया है कि आपको किस तरीके से पता लगाना है। अब एग्जाम के अंदर जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ग्राफ का, आलेख का, वो आपको किस तरीके से सोल्व करना है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके करवा रहा हूँ। मैं आपके सामने बुक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पहला ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 13। दूसरा दिया हुआ है 5x माइनस 2y बराबर 4। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं कि चेक करके देख लेते हैं इसको कि इसका कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे या प्रतिच्छेदी होंगे, अद्वितीय हल होगा, कौन सा होगा। तो उसके लिए चलते हैं। ये है a1 का मान 2, ये है a2 का मान 5, ये है b1 का मान 3, ये है b2 का मान -2। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय हल का मतलब दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगे। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको रफ कॉपी में जाना है। रफ कॉपी में आप चले गए, वहां पे जाके इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। दोनों समीकरणों को देखो, समीकरण जो अपना, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं और इसको 2 नंबर दे देता हूं। पहले समीकरण में यहाँ 3 है और दूसरे समीकरण में यहाँ 2 है। अगर मैं 3 की गुणा 2 से कर दूं तो 6 हो जाएगा और 2 की गुणा 3 से कर दूं तो भी 6 हो जाएगा। फिर ये y वाला पद कट जाएगा, इसीलिए समीकरण 1 की गुणा तो 2 से करो। 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 13 दूनी 26। और समीकरण 2 6 लाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण को करेंगे। 5 3 15x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 4 3 12। 6y से 6y कट गया क्योंकि ये प्लस का रही है माइनस का। 15 और 4 19x बराबर 26 में आप 12 जोड़ दीजिए 38। x का मान निकालिए, 38 के बट्टे में कितना जाएगा इधर से 19। x का मान आएगा आपका 2। आप ये 2 है ना, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, भले पहले में रख दो। 2 और गुणा x का मान 2, 2 दूनी 4 प्लस 3y बराबर कितना 13। 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 3y बराबर 13 में से 4 गए 9। तो y बराबर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा। तो आपके पास x का मान आ चुका 2 और y का मान आ चुका 3। ये इन दोनों समीकरणों के लिए आ चुका है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आपको इस तरीके से लिख लेना है, उसके बाद आपको ऐसे लिखना है 2x प्लस 3y बराबर 13। दूसरा समीकरण आपको लिखना है 5x माइनस 2y बराबर 4। आपको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही मान निकालने हैं, ज़्यादा मानों की ज़रूरत अपन को है नहीं। ये लीजिए, मैंने टेबल बना ली है, मैं सारणी बना रहा हूँ यहाँ पे। 3 मानों के लिए मैंने बना ली है। ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये y का मान। अब देखिए, अपना एक मान तो फिक्स आ चुका, x का ये मान 2 और y का मान 3। x का मान 2 रखोगे इस समीकरण में तो y का मान कितना आएगा 3। इसमें x का मान 2 रखोगे तो y का मान कितना आएगा 3। अब और आपकी मर्जी है कि आप क्या रखते हो। चलो अपन रख के चेक करते हैं। मैं x का मान रखता हूँ 0, तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो 13 में 3 का भाग नहीं चाहता है, इसका मतलब 0 को छोड़ दो। x का मान अगर मैं 1 रखूँ, 2 1 कम 2, उधर जाके माइनस होगा, 13 में से 2 गए 11,
11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो x का मान 1 भी छोड़ दो। x का मान 2 रख चुके हैं, अब रखते हैं 3। 3 दूनी 6, 13 में से 6 गए, कितना बचेगा पीछे? 7। 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 3 भी छोड़ दीजिए। 4 रखो, 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया 5, 5 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, इसको भी छोड़ दीजिए। 6 रखो, 6 दूनी 12, 12 13 में से गया 1 बचेगा, 1 में 3 का भाग नहीं जाता है, ये भी आप छोड़ दीजिए। 7 रखो, 7 दूनी 14, 13 में से 14 गए तो क्या माइनस का 1, माइनस 1 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। 8 रखिए, 8 दूनी 16, 8 रखिए, 8 दूनी 16, उधर जाके जाएगा 13 में से 16 गए, माइनस का 3 बचेगा, और -3 में 3 का भाग -1 बार जाएगा, तो x का एक मान क्या रख दिया? 8। तो y का मान क्या आ जाएगा अपना? 8 दूनी 16, इधर जाके माइनस हुआ, माइनस का 3 बचा, -3 में 3 का भाग माइनस का 1 बार गया। एक मान कोई भी भले ही माइनस में रख लीजिए आप, माइनस में जैसे मान लो आपने रख दिया माइनस का 1 रख दिया, तो 2 एकम 2, माइनस का 2 हो गया, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 13 और 2 15, और 15 में 3 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। तो y का मान कितना आ गया? 5। अब करते हैं इस समीकरण में, x का मान यहाँ पे आप 0 रख दो, x का मान मैंने 0 रख दिया, ये पूरा पद 0 हो गया। अब आप 4 में -2 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा -2, यानी y का मान -2। एक मान आप और रख दीजिए, चलो अपन रख देते हैं, जैसे मान लो x का मान मैंने कितना रख दिया? 2 रख दिया, 2 तो रखा हुआ है, 3 रखने पर भी अपना काम नहीं बनेगा, 4 रख दीजिए आप। x का मान मैंने 4 रखा, 5 चौका 20, 20 उधर जाके माइनस का होगा, 4 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? -16, और -16 में -2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। ये अपने दोनों टेबल बन चुकी हैं, ये आप रफ कॉपी के अंदर जाके करोगे तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपका x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। ये है अपनी x डेश, ये है y डेश, और ये है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु। यहाँ पे x का मान भी 0 और y का मान भी 0। इधर x के मान प्लस के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5, इधर y के मान प्लस के, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 8, माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए अपने पहली सारणी से x का मान जहां 2 है, प्लस का 2 किधर है? इधर। y का मान 3 है, ऊपर की तरफ जाओ, ये लो, इसका नाम है 2 3। दूसरी में x का मान जहां 8 है, x का मान 7 ये रहा और 8 ये रहा। x का मान जहां 8 है वहां y का मान -1 है, तो माइनस के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो -1 की सीध में ये रहा। x का मान 8, y का मान -1। तीसरे में x का मान -1 इधर है, और y का मान +5, यानी ऊपर की तरफ जाइए, ये रहा, -1 और 5। इन तीनों को आप मिला दीजिए, ये अपनी पहले समीकरण। ध्यान रहे जब भी आप ग्राफ बनाओ तो ग्राफ के कॉर्नर के अंदर आपका पैमाना जरूर होना चाहिए। अगर पैमाना आपने नहीं लिखा ना तो आपके 1 या 2 मार्क्स अगला काट सकता है। पैमाना लिखना आपको, जैसे आपने लिख दिया x एक्स पर एक बड़ा खाना, यानी ये एक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बड़ा खाना है, यहाँ तक आपने क्या माना है? एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। y एक्स पर भी ये लिख दीजिए, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब देखिए, अब चलते हैं अपन दूसरी टेबल से। x का मान 2 और y का मान 3 यहीं पे है।
अगले में x का मान 0 और y का मान -2, तो x का मान 0 हमेशा y एक्स पे होता है और y का मान 0 हमेशा x एक्स पे होता है। तो x का मान 0 y एक्स पे है और -2 पे जाके रुक जाओ, यहाँ पे ये रहा x का मान 0, y का मान -2। अगला देखिए x का मान +4, ये रहा 1 2 3 4, y का मान +8, ऊपर की तरफ जाइए इसकी सीध में, ये रहा 4 8। इनको भी आप आपस में मिला दीजिए। ये देखिए आपका ये यहाँ पर देखो मिल रहा है। इससे पहले ही अपन ने पता लगा लिया था स्टार्टिंग में कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और इसका अद्वितीय हल होगा, और लास्ट के अंदर आप लिखोगे इसका हल क्या आया आपका 2 3। ये आपका हल है, अद्वितीय हल है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे कौन से बिंदु पर 2 3 पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे। और अगर आप ग्राफ को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहते हो तो इस लाइन के ऊपर ये लाइन है, ये कौन से समीकरण की है, पहले समीकरण की, इसके ऊपर पहला समीकरण लिख देना। और ये वाली जो लाइन है ये दूसरे समीकरण की है, इसके ऊपर दूसरा समीकरण रख देना। तो इस तरीके से आपके ये 6 मार्क्स हैं, ये नहीं कटेंगे। आप इसको अच्छे से समझना। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में।